हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम रज्जु रेखी गति। रज्जु रेखी गति, ठीक है। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग आ जाती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, तो सरल रेखीय गति क्या होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट एक रेखा के अनुदिश गति करे, एक रेखा के अनुदिश गति करे, तो उसकी जो गति होगी उसे कहेंगे हम सरल रेखीय गति। ठीक है। जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, सीधी सड़क पर दौड़ती बस, सीधी सड़क पर दौड़ती बस, रेलगाड़ी, या सीधे पथ पर दौड़ता धावक। भाई कोई इंसान है, वो सीधी सड़क पर दौड़ रहा है, सीधी सड़क पर दौड़ रहा है, तो उसकी गति भी सरल रेखीय गति होगी। जैसे आप हो, आप भी किसी सड़क पर जा रहे हो, आप किसी सड़क पर जा रहे हो, ये सड़क है, ठीक। ये टू पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं इसे। तो अगर आप यहाँ चल रहे हो, यहाँ, तो आपकी जो गति होगी वो सरल रेखीय गति हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और ये क्या होता है, जो सरल रेखीय गति होती है वो निर्देशांक या निर्देश फ्रेम के अंतर्गत होती है। निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम सरल रेखीय गति जो होती है वो निर्देश फ्रेम के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब बात करते हैं निर्देश फ्रेम की। तो निर्देश फ्रेम को इंग्लिश में कह देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक ऐसा फ्रेम होता है, निर्देश फ्रेम एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। ये दो प्रकार के हो जाते हैं, आपके सामने है। नंबर फर्स्ट, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहेंगे, और दूसरे को कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। भाई इनर्शिया, जड़त्व, हमने 9th क्लास में पढ़ा था जड़त्व के बारे में, 9th क्लास में पढ़ा था। तो जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकती, वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकती। तो ये क्या है? ये न्यूटन ने दिया था। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होगा? जो न्यूटन के नियमों का पालन करे उसे हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहेंगे, और जो न्यूटन के नियमों का पालन ना करे उसे हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देख लेते हैं आगे। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वह तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के नियमों का पालन होता है, जिसमें न्यूटन के गति के नियमों का पालन होता है। इसमें कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता, कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। भाई यहाँ कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा। जड़त्व यही तो कहता है कि वस्तु का अपना गुण है। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम भी वही होता है जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करे और जिसमें बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, इसे हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम देख लेते हैं। इसके बाद अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम आ जाता है। आपके सामने है, क्या है? वह तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के नियमों का गति के नियम नहीं होते, मतलब पालन नहीं होते, नियमों का पालन नहीं होता। ये लिख देना आप यहाँ पे, नियमों का पालन नहीं होता। इसके द्वारा पिंड की किसी पिंड की त्वरित मंदित गति को सरलता से समझाया जा सकता है। त्वरित या मंदित गति को सरलता से समझाया जा सकता है, जो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा। भाई अजड़त्वीय क्या होगा? जो घूमता रहे या इधर उधर जाता रहे उसे हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहेंगे। जैसे वृत्ताकार पथ पर मूर्ति बस से संबंधित तंत्र। वृत्ताकार पथ पे बस मुड़ रही है, तो वहाँ क्या है? सारे के सारे इधर उधर जो उसके यात्री होते हैं वो बिखर जाता है, तो वो क्या हो गया? वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें विभिन्न विमीय गतियाँ। तो जो विभिन्न विमीय गतियाँ होती हैं, वो गति जो होती है वो 3 तरह की हो जाती है। जैसे हमने पढ़ रखे हैं, 3 तरह के एक्सिस पढ़ रखे हैं हमने, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई जेड हो गए। तो अगर किसी वस्तु की गति
केवल एक निर्देश तंत्र के अंतर्गत है, जैसे x हो, y हो या z हो जाए, केवल एक, तो उसे कहेंगे हम एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। लेकिन अगर दो आ जाए उसमें, लेकिन दो फ्रेम हो जाए, x, y और z है, x y के अकॉर्डिंग हो, y z के अकॉर्डिंग हो या z x के अकॉर्डिंग हो जाए, तो ऐसी गति को हम द्विविमीय गति कहेंगे। लेकिन अगर तीनों के साथ साथ हो तो उसे कहेंगे हम त्रिविमीय गति। ठीक है, त्रिविमीय गति कहेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक विमीय गति, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक विमीय गति है। एक विमीय गति वो होगी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे। देखिए, जब हमने कह दिया एक सांप है और एक लाइन खींच दिया, उस सांप को केवल इस रेखा के ऊपर ही जाना है, तो उस सांप की जो गति होगी वो होगी एक विमीय गति। ठीक है बेटा। इसके बाद द्विविमीय गति को ऐसे समझ सकते हैं हम। द्विविमीय गति को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक कबूतर है, उसके दो पंख होते हैं, लेकिन अगर एक पंख उसमें से गायब हो जाए, तो अब जो उसकी जो गति होगी वो द्विविमीय गति होगी। एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो यहाँ x और y फ्रेम आएगा, द्विविमीय गति होगी। लेकिन अगर उसके दोनों पंख हैं, तो उसकी जो गति होगी वो होगी त्रिविमीय गति। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं अब इनकी। देखिए, एक विमीय गति, एक सरल रेखा में किसी वस्तु की गति एक विमीय गति है। यह गति केवल x, y या z के ही अनुदिश होती है। x, y या z के अनुदिश ही होती है, केवल एक ही रहेगा इनमें, याद रखना एक ही होता है। तो इसे कह देते हैं हम एक विमीय गति। जैसे मैदान में लुढ़कती हुई गेंद। ठीक। द्विविमीय गति देखिए, इसके बाद द्विविमीय गति, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो इसकी गति को द्विविमीय गति कह देते हैं। भाई द्विविमीय यानी कि दो चीज़ें आनी है कि ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी वस्तु, तो दो विमाएँ आ जाती है इसमें, x y आएगी या y और z आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह केवल दो निर्देशांकों x y z या x z के अनुदिश होती है। जैसे फर्श पर कीट की गति, है, वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल की गति, तो ये हमारी द्विविमीय गति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, त्रिविमीय गति देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसके बाद में त्रिविमीय गति यानी कि थ्री डायमेंशन मोशन। इसमें क्या होगा, ये तीनों निर्देशांकों की अनुदिश होगी, x, y और z तीनों की अनुदिश होती है। जैसे एक बंद बर्तन है, उसके अंदर गैस के अणु हैं, तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनकी जो गति होती है वो त्रिविमीय गति होती है। ठीक है, जो हम नॉर्मली पिक्चर देखते हैं अपने घरों में, टीवी पे, सिनेमा हॉल में, वो टू डायमेंशन होती है ओनली। लेकिन कुछ स्पेशल पिक्चर होते हैं जो थ्री डायमेंशन होती है, जो पर्दे की जो स्क्रीन होती है उससे बाहर निकल के आ जाती है, तो उन्हें 3D मूवी कह देते हैं। कुछ बच्चों ने देखी होंगी 3D मूवी, देखिए तो बता सकते हो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।